इस वक्त जो राइट शाह साहब, मैं इस तरफ भी आता हूँ। भुट्टा साहब, आप बताएं कि अभी जो करप्शन की बात हुई, आपने तो कहा जी ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट मुलविस है, और एक लंबी सी लिस्ट नवीद चौधरी साहब ने भी आपको गिनवा दी, और इवन शाह साहब इससे एग्री कर रहे हैं कि दो बड़े अहम पॉइंट है, एक नमूदो नुमाइश और दूसरी करप्शन। 20 अरब डॉलर के कर्जे आपने लिए, यानी पैसा तो आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं खाया जा रहा है, अवाम तक नहीं पहुंच रहा। अवाम अभी तक उसी तरह जो अफलास की हालत है, भूख की हालत है, गुर्बत की हालत है, महंगाई, करप्शन, वो जो सब तमाम मसाइल है, अवाम तो वो पिस रही है, अवाम के पास तो कुछ नहीं है। और ये जो ऊपर का जितना सेटअप है जिसमें हुक्मरान सारे हैं, उनको तो भरपूर फ़ायदे पहुँच रहे हैं। अभी पिलटैट की भी एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें कहा जी कि जो हुक्मरान हैं उनके असासे अब ट्रिपल हो चुके हैं, डबल ट्रिपल हो चुके हैं, यानी उन पर तो कोई मसाइल नहीं है। तो फिर आप क्या एग्री करते हैं कि इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट है, जितनी नाहल अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे आपकी पार्टी जो है वो भी डिलीवर नहीं कर पा रही? खुदा के लिए हमें कंपेयर ना करें फेडरल गवर्नमेंट से, वो इसलिए कि मैं आपको बताऊं, ये जो अरशाद आरिफ साहब ने फरमाया है ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, महंगाई का जो तूफ़ान है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों का जीना महाल हो गया है, लोगों को अपनी जान और जिस्म का रिश्ता कायम करना जो है मुश्किल हो गया है। एक बड़ी अच्छी बात कर दी अरशाद आरिफ ने कि भाई ये जो अमेरिका है उसने भी कह दिया है कि हम नहीं देते। मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अमेरिका ने कह दिया कि हम नहीं देते। मैं कहता हूँ कोई लोग ना दें ताकि वो जो हमारा ख्वाब है कशकोल तोड़ने का वो पूरा हो, और हम लोगों को ये एतमाद हासिल हो कि हमने अपने जो वसाइल हैं उसके मुताबिक हमने काम करना है, उसके मुताबिक हमने अपनी चादर के मुताबिक हमने पाँव फैलाने हैं। चूँकि ये जितना माल आ रहा है, मुझे ये बताएं कौन सी ऐसा मैकेनिज्म इन्होंने कायम किया है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कि ये पैसे आ रहे हैं और ये खर्च हो रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट है और ये हमारे एक्सपेंडिचर है। आप पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा माजरत के साथ इन्होंने 85 मेरी बिलियन की जो फूड स्कीम है उसका जिक्र किया है, जिस वक्त से ये सस्ती रोटी की बात की है इन्होंने, नवीद साहब ने की, आपको लिस्ट बताइए सारी। मैं अभी सारी बात करता हूँ। जिस वक्त से ये फ्लड डेवस्टेशन शुरू हुई है, मुझे ये बताएं कि अगर मियाँ शहबाज बाहर ना निकलते, वो लोगों को जाके लोगों के दुखों के ऊपर, जख्मों के ऊपर मरहम ना रखते, तो कोई फेडरल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा क्या ये फ्लड रिलीफ के लिए पहुंचता? ये तो उनकी मजबूरी है, इसलिए कि मियाँ शहबाज निकला हुआ है, वो दिन रात निकला हुआ है। भुट्टा साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब, मुझे ये बताएं ईद से पहले कितने लोगों को आप लोगों ने 20,000 रुपया दिया? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है ना इस वक्त सिर्फ फोटो सेशन करवा रहे हैं। खुद उन्होंने ये आज कहा, अब मैं आज के अखबार में बयान पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि जितने लोग पंजाब में मुतासर हुए हैं, हम सबको जो खुराक है नहीं पहुँचा सके। यानी अगर आप अभी तक खुराक नहीं पहुँचा सके, अभी उनके रिहेबिलिटेशन का सारा मामला है, 81 अरब रुपये का नुकसान हुआ है, इसका मतलब अगर आप खुराक नहीं पहुँचा सके तो आप रिहेबिलिटेशन कहाँ से करेंगे? फिर तो मेरा ख्याल है फोटो सेशन ही हुए ना सारे। गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो इन्होंने वेबसाइट बनाई है और जिसके जो हमें एक हमने लिया है, इसका पूरा प्लान जो बनाया है वो शायद आपने नहीं देखा। इसके दरमियान एक मुकम्मल एक कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम हमने बनाया है कि ये हमारी साइट है, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, ये हमारी जो है वो इमदाद है, इसको हम यहाँ चीज़ों पे खर्च करेंगे और पूरे 5-6 जो उसके अंदर जो ये तो लफ्ज हो गए गागेगी कंपोनेंट्स में, मैं ये बात कर रहा हूं, ये आप गागेगी से बात के ईद के ऊपर 20,000 का जो चेक है, एब्सोल्युटली इट्स करेक्ट कि वो अभी नहीं मिला। उसका शेड्यूल आप आज भी अखबारात में आपने लोगों को तसल्ली क्यों दी? क्यों आप लोगों को ये नवीद सुनाई कि 20,000 ईद से पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे? कोई एक बंदा बता दे जिसको आपने 20,000 रुपया दिया हो। नहीं, ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं कि खास तौर पे जो प्लान था, शेड्यूल जो था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹20,000 टू ईच फैमिली मेंबर इन होल ऑफ द पंजाब, इट वाज अ बिट डिफिकल्ट। चूंकि अगर इसमें फर्ज करें डीसीओज को हम कह देते कि चलें जी आप तकसीम करें, तो इसमें खदशात थे कि वो पैसे शायद सही हाथों पे ना पहुंचते। आज जब हम एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च हमने कर दिया है, तो आपने देखा अखबारात के अंदर शेड्यूल मौजूद है जिसमें डेरा गाजी खान का, झंग का और जितने इलाके हैं उनका शेड्यूल दिया गया है कि ये जो इलाका जाते हैं इस दिन वहाँ पे जो पाकिस्तान कार्ड है, वतन कार्ड जो है वो तकसीम होगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि कोई बंदा जो है वो उंगली नहीं उठा सकता। चौधरी साहब ने अभी एक दो बातें की। एक तो मैं इनका शुक्रिया जो अदा कर रहा था कि इन्होंने ये बड़ा खूबसूरती के साथ कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारी नहीं बनती। ये ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारी कभी भी नहीं बनी और ना बनेगी।
क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारी कभी भी ब्लू वाइट नहीं रही। जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आकर के काम करता है, मेहनत करता है, दयानतदारी दिखाता है, कॉम्पिटेंसी दिखाता है, पोटेंशियल उसके अंदर होता है, वो ब्यूरोक्रेट जो है वो पंजाब हुकूमत के अंदर निपटा है और चलता है। एक और इन्होंने बात की, मुझे जवाब दे लेने दें, डॉक्टर तौकीर की। डॉक्टर तौकीर हमें बहुत बुरा लगता है। अच्छा, डॉक्टर तौकीर की तरफ भी आएंगे। डॉक्टर तौकीर हमें इसलिए बुरा लगता है, मैं एक पॉइंट और जब हम उसको कोई गलत काम कहते हैं तो उसका हाथ रुक जाता है, तो इसलिए हमें डॉक्टर तौकीर बुरा लगता है। तीसरी बात जो इन्होंने डॉक्टर तौकीर वाली बात भी आते हैं। तीसरी बात मुझे एक जवाब मुझे जवाब देने दे। तीसरी बात जो इन्होंने की कि जी वो रोटी के अंदर 2 रुपए की रोटी के अंदर करप्शन हुई है। मुझे ये बताएं कि 2 रुपए की रोटी के अंदर किसी रोटी के ऊपर हमने ये लिखा था कि ये जो रोटी है मुस्लिम लीग नून का बंदा लेगा, परचेज करेगा, पीपल्स पार्टी का नहीं परचेज करेगा। मुझे ये बताएं कि आज सिंध के अंदर जब उनका उसमें करप्शन देखें, सिंध के अंदर वो जो करप्शन हुई वो रोटी के अंदर, वो तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद तस्लीम किया था कि रोटी के अंदर हमारा करप्शन हुई है। अगर मुझे बताएं आज अगर सिंध के अंदर वहां पे चीफ मिनिस्टर जाता है किसी डेवास्टेटेड एरिया में, वहां पे खातून उठ करके कहती है कि हमें भी शहबाज शरीफ जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए, तो क्या ये शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी डिग्निटी, उसका पोटेंशियल, उसके काम करने का तरीका ये नहीं है? नहीं, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अच्छा चौधरी साहब आप ये बात बताएं कि एक बात तो खैर इनकी भी है, मियां साहब जो अपने गिले शिकवे कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी ज्यादती की बात है कि फ्लड के हवाले से जो खुद मुख्तार कमीशन बनाने की बात थी वो तो की मियां साहब ने, उन्होंने उस वक्त यूनाइट होकर बात की कि वाकई जरूरत भी इस तरह के हमारे हुक्मरान इकट्ठे और फ्लड से मुतासरा लोग उनकी खिदमत करें। लेकिन कितनी ज्यादती की बात है कि नेशनल ओवरसाइट डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने मियां साहब की तजवीज़ करता किसी आदमी को नहीं रखा। 3 मैं नाम गिना देता हूँ, 3 साबिक जजेस हैं, 3 साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके अंदर, उनके नाम जो हैं यूएजी जो इसानी साहब है जो हैं उसके हेड हैं, उनके दीगर अराकीन जी मैं नाम बता देता हूँ, इजाज रहीम साहब, फौजिया नकवी। नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ। जी मैं बता, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मियां साहब ने जो नाम सजेस्ट किए थे मैं जी वो भी बता देता हूँ। मियां साहब मेरी बात सुन लेना, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप दोनों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बात यह है कि जो अभी आपने कमीशन की बात की, एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक मुश्तरका मफादत की काउंसिल है, उसके अंदर बैठ के जो तय किया उसके मुताबिक 2 नुमाइंदे इन्होंने देने थे पंजाब में, वो 2 दिए, 2 के नाम आए कि नहीं आए इसमें, फिर कोई और बाहर से आ गया। इसलिए आप उसको मिक्स ना करें मियां नवाज शरीफ की पुरानी स्टेटमेंट के। मैं इस बात सुनता हूं जी मैं बात सुनता हूं, लेकिन यहां जरा एक ब्रेक ले लें। जब मिक्स होती है तो इनको तकलीफ होती है। तकलीफ नाज़रीन हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम दोबारा नवीद चौधरी साहब की तरफ आएंगे।